हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th के लिए बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जा सकता है। अब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड हमें चीज़ें हैं वो पढ़ चुके हैं। मींस ऑर्बिटल्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बच्चों, लेट वी स्टार्ट हाउ वी कैन डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हमें मालूम है कि जो s ऑर्बिटल होता है बेटा, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट इज 2। p ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम कितने होते हैं 6, d ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम होते हैं 10 और f ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। s, p, d एंड f दे कंटेन 2, 6, 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम स्टार्टिंग में वंस अगेन मैं एक बार लिख देती हूँ सीरीज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखिए, अगर आप यहाँ तक ध्यान देंगे 2, 4, 6, 10 और 10 ये हो गए, कितने हो गए ये टोटल। यहाँ तक फर्स्ट 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आपको इतनी सीरीज याद है। मीन्स यहाँ तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो चुके हैं 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। मीन्स फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए हमने क्या किया था, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर हमने कहा था 1 2 2 3 3 4, 1 2 2 3 3 4, या फिर सिंपली मैंने कहा था कि इस तरीके से आप लिख के 1 2 3 4 5 दैट इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। याद हो आपको। फिर हमने कहा था किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, FDPS एंड FDPS। ठीक है, फिर हमने यहाँ से शुरू किया था कि ये 3 4 5, D में 10 होते हैं, P में 6 होते हैं, S में 2, D में 10 और ये कौन सा आ गया 4 5 6 6 2, ये कौन सा आ गया 4 5 6 7 दैट इज 5 6 7 एंड 8। 8s की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती तो छोड़ दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तक नहीं पड़ती। ठीक है, 14 10 6 2 14 10 6। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। मीन्स अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, बिफोर फिलिंग 3D वी हैव टू फिल 4s। 3D को फिल करने से पहले 4s को फिल करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने कहा था 4 और 0। s के लिए क्या होती है, l की वैल्यू 0, n प्लस l रूल की अगर हम बात करें 4 प्लस 0 दैट इज 4, n प्लस l का सम, और इसके लिए 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो इसकी n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी n प्लस l की वैल्यू कम है, इसलिए 4s को भरा जाता है in preference to 3D ऑर्बिटल। सो लेट वी स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम शुरू करें, हाइड्रोजन है, इट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s1। देखिए, आप ये मत बोलिएगा कि 2 आएंगे, इसके पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीलियम की अगर हम बात करें, इट हैव 1s2। देखिए, इसको रिप्रेजेंट कर ऐसे भी किया जा सकता है, दैट इज इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हीलियम लिथियम, it have 3 electron 1s2 2s1 means next electron enter into the 2s1। यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, it have 2 electron and it have sorry this is s 2s, it have only 1 electron। then बेरिलियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 बिकॉज इनका एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पे लिख दूँ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 4 5। अगर हम बात करें बोरोन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द p ऑर्बिटल। देन बोरोन कार्बन 1s2 2s2 2p2। 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके अंदर था, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी एंटर कर गया किसके अंदर p ऑर्बिटल के अंदर। कार्बन नाइट्रोजन की अगर हम बात करें 7 इलेक्ट्रॉन, इट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 लाइक दिस। इस तरीके से बच्चे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल लेट वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन। अगर आप नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो नियोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। करिए बच्चे 1s2 2s2
2p6 मीन्स 2, 4 और 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स नियोन में sp ये सब क्या है, दिस इज फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे होंगे p में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मीन्स अगर मैं ऐसे फिल करके दिखाऊँ p ऑर्बिटल को, इट हैव इस तरीके से 3 ऑर्बिटल्स हैं 1, 2, 3। देखिए बच्चे अगर ऐसे हो 1, 2, 3 इसको हम बोलेंगे हाफ फिल्ड p में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं लेकिन अभी 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हाफ फिल्ड है कौन p ऑर्बिटल। सिमिलरली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू दिस वन 5 अगर होगा, देन 4 अगर होगा, 5 अगर होगा और 6 अगर होगा तो जो p सब आप बोल सकते हो सबशेल है और इसके जो सभी ऑर्बिटल है px, py, pz वो सभी क्या है फुली फिल्ड है। इसीलिए हीलियम जिसमें 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 ही है, फुली फिल्ड है। नियोन जिसमें कितने p में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फुली फिल्ड है। देखिए यहाँ से देखिए ये हो गई हमारी k शेल और ये हो गई हमारी l शेल, इसीलिए हम नियोन का पहले करते थे 2, 8 इसी तरीके से करते थे ना कि हाइड्रोजन नियोन का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 2, 8 तो ये वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बस फर्दर हमने शेल में सबशेल और सबशेल में क्या है ऑर्बिटल्स की बात की हुई है और इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। फर्दर मूव करें, लेट वी मूव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 11, 12 लाइक दिस। ठीक है, किसी का भी स्टार्ट कर लेते हैं। सोडियम का कीजिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन है बच्चे 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 बिकॉज उसके बाद कौन था 3s1, 1 इलेक्ट्रॉन किस में सोडियम के अंदर। ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 चले गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाद मैग्नीशियम है तो s में ही चला गया। फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो आप देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर गया 3p में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीछे वाला थोड़ा सा ध्यान रखना बार बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एंटर इलेक्ट्रॉन्स इनटू दीज ऑर्बिटल। अब देखिए थोड़ा सा और हम इसको मॉडिफाई करके बताएंगे। देखिए बच्चे ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। अगर मैं कह दूं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी अभी मैंने लिखा था यहाँ पर नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले मैं लिख दूँ नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 3s1। इधर मैंने लिख दिया अगेन नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लिख दिया 3s2, यहाँ पे लिख दिया क्या नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे क्या लिख दिया 3s2, 3p1 लाइक दिस। ठीक है, मीन्स अगर हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लेकिन वो बाद की बातें। अगर आपको 1 मार्क में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपको पहले कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात यहाँ से क्लियर करते हैं क्या कि अगर मैं बात करूँ किसकी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की, कौन कौन से हैं फर्स्ट ग्रुप में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना, फ्रोंशियम रेडियो एक्टिव है। तो बच्चे यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करें, हमने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1 हाइड्रोजन का, लिथियम का क्या है 1s2, 2s1 है ना, सोडियम का क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है ना। अगर हम पोटेशियम की बात करें इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए बच्चे 19 हुए, तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए टोटल कितने हो गए 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 और 6, 18। मीन्स नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा 4s1 में एंटर करेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा 4s1 में। अब अगर आप इन सब में ध्यान दे रहे हैं, देखिए इसकी ये वैलेंस शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, ये इसकी वैलेंस शेल है, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है 1, ये सोडियम की वैलेंस शेल है, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और ये पोटेशियम की वैलेंस शेल है, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है 1।
मीन्स आगे आप चलेंगे तो इनमें भी थोड़ा सा लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो हम थोड़ा बाद में करेंगे जब हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 के बाद वाला सीख जाएंगे। तो बच्चे यहाँ से आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है किसमें 4s1 में, और देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको हीलियम लिख सकती हूँ, क्योंकि 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का। मीन्स दिस कैन बी रिटन इन लाइक दिस, हीलियम 2s1, ठीक है। सोडियम, सोडियम को क्या लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हुआ, नियोन का, दिस इज नियोन 3s1। इसको क्या लिख सकती हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा आर्गन का है, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है। तो आर्गन फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है, तो मैंने लिखा आर्गन 18 और 4s1, ठीक है। सिमिलरली इसमें 5s1, इसमें 6s1 और उससे अगले में 7s1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। मीन्स इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, ऑल दीज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, इनकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम पहले लिखते थे 281 लाइक दिस, जैसे इसको हम लिखते थे 2-1, इसको हम लिखते थे 2-8-1, क्योंकि ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M शेल। सिमिलरली ये क्या हो गया K L और ये हो गया 6 2 8 और 1 9 में M। और फिर हम देखो यहाँ पर हम कहते थे कि जो नेक्स्ट शेल में एंटर हो जाता है, ऐसे कहते हैं 2-8-8-1, इस तरीके से करते थे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसका रीज़न यही होता ना, बिकॉज ऑल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ रहा होगा। मीन्स अगर मैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि यहाँ पर कोई नोबल गैस और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया NS1, यहाँ पर नोबल गैस और यहाँ पर NS1। और ये जो N की वैल्यू है दैट स्टार्टेड फ्रॉम, देखिए इसके लिए तो नोबल गैस आएगी नहीं, 1 से शुरू हो गया, इसके लिए क्या हो गया 2 to 7, मतलब ये N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर 2 होगी तो 2s1, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लिथियम की। अगर ये 3 हो गई तो 3s1, किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम की। अगर ये 4 हो गई 4s1, तो किसकी बात करें, इसकी। लेकिन यहाँ पर नोबल गैस बदलती रहेंगी, कौन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन एटसेट्रा, सभी के सभी। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में सब में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, नोबल गैस NS1 वेयर N इज इक्वल टू 2 to 7 कोई भी हो सकती है, और जो नोबल गैस है वो भी चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं बच्चे, बेरिलियम का करके देख सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चलिए हम बात कर लेते हैं किसकी, क्लोरीन की कर लेते हैं। क्लोरीन का होता है 17 है, तो बच्चे करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए टोटल कितने हो गए, 6 2 8 2 10 2 12, 12 और 5 कितने 70, मीन्स 12 और 6 सॉरी 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2, ये टोटल हो गए 18। मीन्स यहाँ पर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5। मीन्स अगर मुझे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। मीन्स इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, कितने इलेक्ट्रॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन लेस है किससे, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्लोरीन के बाद फिर आता है आर्गन। आर्गन का होता है बच्चे 18, ठीक है ना। अगर मैं आर्गन का करूँगी तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इस लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर कर देना है और आर्गन का क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। तो इस तरीके से आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजिली कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। होप इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो फिर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करते हैं वो चीज़ आपको बताना शुरू करूँगी, लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में ईजिली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी कर सकते हैं। लेकिन नाउ लेट वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन या डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू द डी ब्लॉक। हमने कहा 4 ब्लॉक होते हैं S, P, D एंड F। जब हमने ये पीरियोडिक टेबल की थी तो मैंने आपको बताया था कि देर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, दैट इज S, P, D एंड F। तो अब हम बात करने वाले हैं D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जा सकता है। तो बच्चे देखिए, डी में अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि 4 ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। और उन ट्रांजिशन सीरीज़ में से हम फर्स्ट 3 ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अभी कंप्लीटली एलोबरेट नहीं हुई हैं। तो लेट वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अगर आपको याद है हम कहते थे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन 26, 27, 28, 29 एंड 30। मीन्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है, दैट इज स्कैंडियम टू जिंक, जहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 और इसका इसका एटॉमिक नंबर 21 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है। तो ये हो गए हमारे साइंस टीचर विनीता कृपलानी का मन फीको नी क्यों जान जलाती हो, या और भी मैंने ट्रिक्स आपको यहाँ पर बताई थी कि किस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। स्कूटर, टीवी, कार, है ना, इस तरीके से बहुत सारी सीरीज मैंने बताई थी। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करना शुरू करते हैं। 3D मतलब हमें ये बात मालूम है कि यहाँ से इसके अंदर किसकी फीलिंग स्टार्ट होएगी, 3D ऑर्बिटल की फीलिंग स्टार्ट होगी। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू हो जाएंगे। मीन्स अगर मैं करूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो बच्चे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल 20, क्योंकि हमने कहा था यहाँ तक 20 हो जाते हैं। उसके बाद कौन आता है 3D, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक आ चुके हैं। तो ये हो गया 20 और 121 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। अब देखिए वापस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं आर्गन लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो हमने लिखा आर्गन 3D1 4s2, और ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3D1। लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसका रीज़न ये है बच्चे, भरता तो 4s पहले है, ठीक है, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या है, बड़ा है। इसलिए जब हम लिखते हैं तो हम लिखते इसको पहले और फिर उसको लिख देते हैं। नीचे वाला भी गलत नहीं है, लेकिन राइट जो प्रेजेंटेशन है वो ऊपर वाली है, ठीक है। भरेगा कौन पहले, 4s पहले भरेगा। क्यों, क्योंकि n+l रूल के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। दैट्स वाई फिलिंग ऑफ 4s2 इज फर्स्ट, देन 3D इज फिल्ड। बट जब हम लिखते हैं तो किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। इसकी बात कीजिए, इसका मतलब बच्चे यहाँ तक तो सेम आएगा, 20 तक ये वाला सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, है ना, 4s2 तक। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाना है 22 में, क्या हो गया 3D2। मीन्स अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या लिखूंगी, आर्गन 3D2 4s2, है ना। देन वेनेडियम में अगेन यहाँ तक का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटेड इनटू 3D3। इन दिस केस क्रोमियम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटेड इनटू 3D4, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 3D5, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 3D6। बाकी सब में सेम रहेगा लाइक दिस सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्या कि ये जो क्रोमियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो मैंने लिखा है वो सही नहीं है। दिस इज़ नॉट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स अगर मैं लिखूँ ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D4 4s2, तो ये इसका रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज़ नॉट द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है आर्गन 3D5 4s1,
3d5 4s1। देखिए ऐसा क्यों है, एक बार मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर दूं फिर हम इन दो केस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा आयरन में क्या हो गया, मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 3d5 आएगा और ये आएगा 4s1, ये आएगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ठीक है 3d5 4s2, आगे ये ठीक है 3d6 4s2, फर्दर ये आ गया 3d7, निकल में आएगा 3d8, कॉपर में आएगा बच्चे 3d10। मीन्स हमें लगता है कि 3d9 आना चाहिए बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1, बाकी वाला सेम 3d10 और ये होता है 4s2 3d10, बाकी वाला सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है यहाँ तक का। मीन्स अगर हम इनको लिखें तो सेम मेथड रहेगा, सिर्फ मैं इसको लिख देती हूँ आर्गन, दिस इज 3d10 4s1 और ये हो गया आर्गन 3d10 4s2। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इन विच फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द 3 ऑर्बिटल स्टार्ट। मीन्स यहाँ पर 3d जो है वो भरना शुरू हो जाता है, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू हो जाते हैं और 10 ही एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग 3d में स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसके जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इस सीरीज़ का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, वही फिर से नोबल गैस, यहाँ पे हम क्या लेंगे कोई नोबल गैस, यहाँ तक तो हमारी नोबल गैस आ गई। फिर हमारा क्या होता है 3d, n की फीलिंग होती है 1 to 10, ठीक है ना, यहाँ पे चलो लिख ही देते हैं 3d 1 to 10 और यहाँ पे क्या हमारा 4s 1 to 2। ठीक है, मीन्स d भरना शुरू होगा 1 से लेकर 10 तक और जो s है उसमें भी कभी 1 या कभी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 केस हैं एक्सेप्शन, कौन से, कॉपर और हमारा फर्स्ट वन कौन, क्रोमियम। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल क्यों है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स आपको डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए बहुत सारी एक्सेप्शंस देखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में भी, सेकंड में भी और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी, बहुत सारी तो नहीं, 2-2 3-3 एक्सेप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, जहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस जो है, मुझे मैं इसको रब करूँ, होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ तक भरा और उसके बाद डी की फिलिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन डी में हमने कहा क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर दोनों सी से शुरू होते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एंड व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सेप्शनल, उसकी बात अभी हम कर रहे हैं। देखिए बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 कंडीशन होती हैं, पहला हाफ फिल्ड एंड fully filled, orbitals are more stable than the others। देखिए, अगर मैं बात करूं कि 3p3, ये छोड़ देते हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन हो या p में 6 इलेक्ट्रॉन हो, ये हाफ फील्ड है, ये फुली फील्ड है, तो कह रहे ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बजाय कि P4 के, P2 के, P5 के ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड हो गया और ये क्या हो गया, फुली फील्ड हो गया। कह रहा हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, सिमिलरली D5 एंड D10, D में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड हुई। क्यों? क्योंकि D को हम ऐसे लिखते हैं, इट हैव 5 ऑर्बिटल, दैट इज dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो ये अगर ऐसे भरे हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5 तो ये स्टेबल है। अगर इसके अंदर ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन है, लेस स्टेबल है 7 8 9, एक तो हो D में 9 इलेक्ट्रॉन, या किसी तरीके से D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो D9 की बजाय D10 जो होगा वो फुली फील्ड हो जाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली D4 की बजाय D5 अगर होने की प्रोबेबिलिटी है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बात आ रही है समझ में? तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास अगर मैं बात करूँ क्रोमियम की, तो बच्चे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या था, हमने कहा ऐसे था हमारा, यहाँ पर हमने लिखा नोबल गैस कौन सी आएगी बच्चे, आर्गन 18, फिर हमने लिखा 3d5
4s1। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में होना तो ये चाहिए था, बट 4s की स्टेबिलिटी की हम खास बात नहीं करते। 4s में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो उससे ज़्यादा स्टेबल है कि d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो d और s की एनर्जी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता कि s से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर सकते, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा इट अटेन हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वाई इट शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला रीज़न तो क्या हो गया, half filled or fully filled orbital are more stable, that is why in case of chromium it attain d5 and in case of copper it attain d10। कॉपर के केस में क्या अटेन कर लेता है, d10। d9 से d10 स्टेबल है और d4 से d5 ज़्यादा स्टेबल है, दैट इज वाई दे शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी लिख सकते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन d एंड s ऑर्बिटल, यानी कि 4s एंड 3 ऑर्बिटल इज नॉट लार्ज इनफ to prevent excitation of electron from 4s to 3d, because after this 3d become fully filled or half filled in case of chromium or copper। ठीक है ना, excitation of electron from 4s to 3d and after that it become more stable। ठीक है ना, किसकी बात करी मैं, अलग अलग बात करी कि क्रोमियम और कॉपर स्टेबल हो जाएंगे, दैट दे बिकम मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू द दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड में एक रीज़न तो बच्चे ये होता है। सेकेंड रीज़न, ये बात समझ में आई होगी कि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। एफ में भी सेम होता है, अभी भी बता देती हूँ। चलो, एफ में भी बच्चे सेम होता है। अगर एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो या एफ में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं बजाय कि F6 से, बजाय कि F13 से। समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि F में टोटल कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं। 14 का हाफ हो गया 7, तो अगर किसी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है या 14 है, दे आर मोर स्टेबल देन द F6 एंड F13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेंस यहाँ पर भी हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे जब हम F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो लेट वी डिस्कस अनदर, आप बोल सकते हो, फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड जो बेटा होता है वो होता है एनर्जी, और आप बोल सकते हो एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, देखिए बच्चे, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है अगर हम बात करें, व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, एक बार इसको पहले समझ लीजिए। डी है हमारा ऑर्बिटल सबशेल और उसमें 5 ऑर्बिटल है। देखिए, अगर मेरे पास D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका, अभी मैं बात कर रही हूँ हमारे क्रोमियम का, अगर ये होता 3D4 4s2, तो हम बोलते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कर सकता है अपनी पोजीशन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। मतलब ये यहाँ जाए, ये यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। मीन्स ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितने एक्सचेंज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मतलब 3 एक्सचेंजेस कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करता है तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। और एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है मैं क्या बात बोल रही हूँ। हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जब अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है तो उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है और उस रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। और एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। गॉट इट? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है लेसर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी इन केस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, एनर्जी जितनी कम होगी किसी भी स्पीसीज की उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए हम लिखते हैं कि 2s से ज़्यादा एनर्जी 3s की है, इससे ज़्यादा एनर्जी 4s की है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई, 2s की, फिर 3s की, फिर किसकी हुई, 4s की, एंड सो ऑन। सो जितने ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ पर 3 एक्सचेंज पॉसिबल है।
सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की, किस इलेक्ट्रॉन के बच्चे, ये जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन है दिस वन, ये देखिए ये और ये तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर चुके थे यहाँ पर, मीन्स अब ये दोबारा थोड़े करेगा। अब ये क्या कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, मीन्स कितने एक्सचेंज पॉसिबल हैं, 2। नाउ लेट वी टॉक अबाउट अनदर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 and 4 दिस वन, ये क्योंकि इसके साथ भी अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है यहाँ, और ये इसके साथ भी अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है यहाँ, मीन्स ये दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज करके कितने 1 एक्सचेंज पॉसिबल है। तो टोटल एक्सचेंज कितने पॉसिबल हुए, 3 + 2 + 1 मीन्स टोटल एक्सचेंज हुए 6। मतलब 6 एक्सचेंज से जो एनर्जी निकलेगी उसको एक्सचेंज एनर्जी बोलेंगे, और जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, व्हाट इज एक्सचेंज, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशंस, exchange their positions, energy is released which is called exchange energy, which is called exchange energy। ठीक है, उसको exchange energy बोलते हैं। more the exchange energy, ई लिख दूं, more the exchange energy more will be the stability, means एक्सचेंज एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब जितने ज़्यादा एक्सचेंज उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब आ जाइए, अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे ये होता 3d5,4s1, ठीक है, s के दो इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज करेंगे, उसकी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। d के इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए बच्चे, ये इसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज करे, इसके साथ करे, इसके साथ करे, इसके साथ करे, कितने एक्सचेंज पॉसिबल हुए, 4। फर्दर यहाँ पे 1 2 3 4 and 5 ये कर चुका है, ये इसके साथ करे 1 2 3, कितने एक्सचेंज पॉसिबल हुए, 3। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 ये इसके साथ करे, ये इसके साथ करे, कितने पॉसिबल हुए, 2। और एक बार और लिख दूं, ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करें, एक बार और लिख दें ना, तो ये 1। तो टोटल एक्सचेंज कितने पॉसिबल है, 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है ना, 5 5 यानी मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 एक्सचेंज। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब 6 एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब 6 एक्सचेंज एनर्जी होंगी। यहाँ पर 10 एक्सचेंज हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होगी। हालांकि बच्चे कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको ना तो ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा, ना ही पहले वाला रूल एप्लीकेबल होगा। वो आप ये मान सकते हैं फैक्ट्स हैं या ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमें आप ये मान सकते हो क्रैम करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनके लिए हम कुछ फैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और उन फैक्ट्स को मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से आप उनको याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 2 ही एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा एक्सेप्शनल होते हैं। कौन से, क्रोमियम और कॉपर के, क्रोमियम 3d5,4s1 और कॉपर 3d10,4s2 होता है, ठीक है। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और उसका रीजन, एक्सेप्शन का क्या रीजन है, एक्सचेंज एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो लेट वी मूव ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। मूव करें, चलिए। समझ आ रहा होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, आ रहा होगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज देखिए, सेकेंड ट्रांजिशन में बेटा 4d की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। किसकी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 4d ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द 4d ऑर्बिटल। देखिए 2-4 एक्सेप्शन यहाँ भी हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हमारी कहाँ से शुरू होती है, यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम,
रुदीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। मीन्स जो हमारी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है दैट स्टार्ट फ्रॉम यूट्रियम टू कैडमियम, यूट्रियम टू कैडमियम, यहाँ से हमारी ट्रांजिशन सीरीज शुरू होती है। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करें, देखिए 30 तो हमारा जिंक खत्म हुआ था, 30 + 8, ठीक है, कौन से 30 + 6 सॉरी 36, कौन से 36, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर डी के बाद यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पी में आते हैं, तो 36 हो गए टोटल। इधर फिर 2 एस में आते हैं, 36 + 2 38, मीन्स यूट्रियम का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, 39, 40, 41, 42, 43, 4, 5, 6, 7 एंड 48, मीन्स 39 to 48 ये एटॉमिक नंबर इनके होते हैं। तो चलिए इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 39 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s2, सॉरी 4p6, s5, s2, एक बार काउंट कर लेते हैं टोटल कितने हो गए। यहाँ तक थे 20, ये हो गए हमारे 30, ये हो गए 36, ये हो गए 38, बचा उसके बाद कौन आता है 4d1, ये हो गया 49, ठीक है, ये हो गया 39 सॉरी, ये हो गया हमारा यहाँ तक 20 और 10 30, 36, 38 और 39, मीन्स टोटल 39 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल वही कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, देखिए बेटा DPS, फिर से DPS शुरू हुआ था तो 4D की फीलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई। मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर हो गया हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन। ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा ये होता है जीनोन का, सॉरी क्रिप्टॉन का, नॉट जीनोन। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। क्रिप्टॉन का कितना होता है, क्रिप्टॉन का होता है 36। तो 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो चुके हैं। मीन्स अगर मैं इसको लिखना चाहूँ शॉर्ट करके तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, यहाँ पे लिख दिया हमने क्रिप्टॉन और फिर लिख दिया 4d1 5s2, 4d1 5s2 लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली इसका आप करेंगे, यहाँ 36 तक तो सेम आएगा। मीन्स मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, क्रिप्टॉन 4d2 5s2, यहाँ पर लिख दें क्रिप्टॉन 4d3 5s2, क्रिप्टॉन 4d4 5s2 एंड सो ऑन, यहाँ तक चले आइए और इस तरीके से फीलिंग होती रही। होना तो यही चाहिए है ना, होना तो ऐसे ही चाहिए कि मतलब यहाँ से आप करो यारी ज़रा निभाओ मौत तक, मौत तक यारी नहीं निभाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, रूठा रहना पड़ेगा अजी कदरदान। ये इस तरीके से हमने इसकी ट्रिक की थी, यारी ज़रा निभाओ मौत तक, मौत तक यारी नहीं निभाएंगे तो क्या होगा, रूठा रहना पड़ेगा अजी कदरदान, अजी कदरदान। तो ये हमारी क्या थी, एक सीरीज़ थी जिसको हमने याद किया था। तो बच्चे यहाँ तक देखिए ऐसे ही होगा 4 5, ठीक है ना, 4d6 4d7 4d8 4d, यहाँ पर हो गया 4 5 6 7 8, ये हो गया 4d9, ये हो गया हमारा 4d10। ऐसा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, बट एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। हम सोचे थे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं करेगा बच्चे। यहाँ पर D3 की बजाय यहाँ पर होता है 4d4 5s1। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, D2 के बाद सीधा D4 5s1, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसका था वो इसमें जंप कर जाता है 3 से। फिर उसके बाद यहाँ पे 5s1, यहाँ पे 6 5s1, ये भी 5 7 8 9 10 और 10, और ये भी एक्सेप्शन होता है, दैट इज ऑल्सो 10। मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ से अगर हमने, देखिए मैं आपको पहले ये बात कही थी कि कहीं कहीं पे ये वाला काम भी वर्क नहीं करेगा कि ये D3 से 4 क्यों हो गया।
यहाँ पर हमने कहा कि कुछ एक्सचेंजेज, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ ना कुछ फैक्टर हैं, एक्सचेंज एनर्जी या कुछ भी, जो इनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे D2 के बाद देखिए, सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर से जो थर्ड है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल हो जाता है, ऊपर से थर्ड। और यहाँ से आ जाइए 1 2 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए, D9 होना चाहिए, ये नीचे से थर्ड है। वो क्या था, ऊपर से थर्ड, ये क्या है, नीचे से थर्ड। मीन्स जब आप किसकी बात करेंगे, सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे, उसमें ऊपर से थर्ड और नीचे से जो थर्ड एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। याद करने के लिए, ऊपर से थर्ड, नीचे से थर्ड, ऊपर से थर्ड और नीचे से थर्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है। और जब आप ऊपर से थर्ड वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन करेंगे, मीन्स D2 यहाँ पे 5s1, जब हमने इसको 4 किया तो ऑब्वियस सी बात है ये तो 1 हो ही जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन को किधर जंप कर गया। उसके बाद आपको सीक्वेंस में चलना है, कुछ नहीं करना, 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक चले गए। नीचे से थर्ड एलिमेंट आ गया कौन, PD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना तो क्या चाहिए था, यहाँ पे 5 9 होना चाहिए था, और ये क्या है 5s1, और ये क्या होना चाहिए था 5s1 9 यहाँ पे। बट ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाता है। मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पैलेडियम का, वो क्या है 4d10 5s0, ये 4d10 5s1, ये 5s2। मीन्स अगर आपको ये एक्सेप्शन याद रह गई तो ये तो अपने आप याद रह जाएंगी, लेकिन इसमें काफ़ी सारी एक्सेप्शन हो गई। यहाँ से एक्सेप्शन शुरू हुई, कॉन्टिन्यूटी में लगभग सभी एक्सेप्शन शो करते हैं, लेकिन याद रखने के लिए सबकी एक्सेप्शन कैसे याद रहेंगी, तो हमने कहा ऊपर से थर्ड, यानी कि कौन, NB एंड PD, NB and PD दे हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखने के लिए हमने कहा NB का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D में 4 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 4d4 4d4 4d4, और PD में 4d10 9 की बजाय कितने चले जाते हैं, 10 चले जाते हैं। या 8 के बाद 9 आना चाहिए था, 9 के बाद सीधे 10 हो गए। इसका तो हमें समझ में आता है, क्यों, क्योंकि 9 से 10 ज़्यादा स्टेबल है। बट इसका मे बी इसके कारण या किसके कारण क्या है, इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं, एक्सचेंज एनर्जी कुछ भी है। तो बच्चे ये हो गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। बच्चे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट इज नेक्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है, दैट इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और कुछ पी ब्लॉक की भी बात कर लेंगे। हालांकि ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप थर्ड में दोबारा से एक बार देखेंगे, फर्दर फिर 12th में करते हैं हम डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मैं अभी आपको करवा रही हूँ क्योंकि आशा कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते रहिए। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।